अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मसद रहमान और मैं वेलकम करता हूं आप लोगों को ब्रेव ट्रेडर्स टीम की जानिब से। और यहाँ पे हमारे पास करेंसी पेयर ओपन है यूरो NZD। ये वीकली टाइम फ्रेम में है और अब हमने इसको किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से प्रिडिक्ट करना है नेक्स्ट मोमेंट को, वो अभी आप लोगों के सामने मैं एनालाइज करूँगा इस पेयर को और आप लोगों को सीखने का भी मिलेगा और मार्केट की नेक्स्ट पेयर की नेक्स्ट मोमेंट का भी पता चलेगा। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ होती है वो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमें क्या कहती है। तो स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की, यहाँ पे हम बाई साइड लिक्विडिटी भी मार्क कर सकते हैं। वो आप लोगों की चॉइस है। आप SMC को फॉलो करते हुए ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लिखते हैं या फिर ICT को फॉलो करते हुए यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं। तो इस मेन स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो हुआ है वो इस लेग से हुआ है, यहाँ से फेल रही और फिर इस लेग से मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब जो फर्स्ट लेग होती है ब्रेक करने की किसी स्ट्रक्चर को, तो वो इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं इसको मार्क करूँगा यहाँ तक ऐसे। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा है वीकली टाइम फ्रेम का। और जब भी मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आती है, लेकिन ट्रेडर्स को ट्रैप कर करके आती है कि बाय सेल और एंड पे उसने आना होता है, वो टारगेट होता है, उसको अपना टारगेट नहीं छोड़ती मार्केट। सो ये वीकली टाइम फ्रेम की सिचुएशन थी, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ टारगेट तक पहुँचने के लिए एक स्ट्रक्चर मिले स्मॉल टाइम फ्रेम में। अब मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करने लगा हूँ। ये हमारे पास आ गया है डेली का टाइम फ्रेम। ये आप लोगों को वही वीकली डिमांड जोन आ गया, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं हम। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई तो वही वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ये डेली के टाइम फ्रेम में बिग व्यू में दिखाया है आप लोगों को। तो उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मिला। इसको ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लिखेंगे और एक यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, इसको भी मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो इसका ऑर्डर ब्लॉक था या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसको मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया और उसके बाद फिर मार्केट ने अपवर्ड साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया है कि सेकंड टाइम फिर उसी को टैप किया है और मार्केट ने अपवर्ड साइड मूव लेना स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ा गौर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे ये जोन, लेकिन ऊपर भी देखें तो अगर यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर मिल रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था तो हमने इसको चेंज ऑफ करैक्टर मार्क किया है और ऊपर हमारा ये क्लियर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EXE.OB मीन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और अब मार्केट कुछ इस तरह से रेंज मार्केट मोमेंटम में हमें नज़र आ रही है और हमने स्ट्रक्चर को भी मार्क कर लिया है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट वे है वो भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट कहाँ पे पहुँच सकती है। कुछ इस तरह से ये लो लगाया और इसने हाई लगाया और अगेन मार्केट ड्रॉप हो गई। अब देखते हैं कि मार्केट अगेन इसको टैप करती है या नहीं करती, या यहीं से ही रिवर्स हो जाती है अपवर्ड साइड अपने ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के लिए। तो ये था वीकली का और डेली का व्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी
कि मैंने किस तरह स्ट्रक्चर को मार्क किया है। अब यहाँ इससे आगे हम जाएंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, वो है 4 आवर टाइम फ्रेम। अब हम आ गए हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ है 4 आवर टाइम फ्रेम में वही डेली का चेंज ऑफ करैक्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर डीपली ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन नज़र आ रही है। अब प्राइस एक दफ़ा तो उठ गई है अपने इस डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से और अब रेंज में चल रही है। अब यहाँ पे हमें मज़ीद देखना है कि स्ट्रक्चर क्या कहती है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब हमें ये तो लग रहा है ना कि प्राइस यहाँ आई है और नेक्स्ट टारगेट इसका ये होगा और तब ये वहाँ से शायद गिरेगी, तो वो बात का मैटर है। फ़िलहाल हमारे पास रोड मैप यही है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, तो हमने इसको अप्रोच इस मार्केट को अगर इसको करेगी अप्रोच तो हम बाय देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप कर चुकी है। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये हमारे पर 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो देखते हैं यहाँ क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे हुआ इसका बाय साइड लिक्विडिटी इसने स्वीप की और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, और उसके बाद मार्केट का जो है यहाँ पे ये सीन बन रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अब मार्केट का ये मार्क कर देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट एट 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही इसको टैप करने आई तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये डाउनवर्ड साइड गिरी यहाँ से, और यहाँ से फिर मार्केट ने अपवर्ड साइड मूवमेंट लिया, अगेन मार्केट डाउनवर्ड साइड आई और फिर मार्केट अपवर्ड साइड मूव हो गई। अब ये खड़ी है 4 आवर टाइम फ्रेम के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब लेकिन यहाँ पे भी अगर हम ऐसे मार्क करें तो ये एक लिक्विडिटी भी बन रही है, क्योंकि मार्केट यहीं पे रुकी हुई है, दोबारा टैप कर रही है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को या तो फेल करेगी डाउनवर्ड साइड और अपने डेली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से फिर ऊपर जा सकती है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक एरिया ब्रेक करना पड़ेगा जहाँ से ये बाउंस हुई है, और अगेन टैप होके वहीं पे रुकी खड़ी है। अब अगर मार्केट अपवर्ड साइड चली जाती है, यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक खड़ा होगा, ये भी खड़ा है, और उसके बाद हम इसको भी ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसको हमने रिमूव कर देना है। फिर ये मैं बाय सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा इसका चेंज ऑफ करैक्टर, तो यहाँ पे मैं चेंज ऑफ करैक्टर लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से उठ सकती है अपवर्ड साइड। अगर इस केस में कि अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फेल करे, इस हाई को ब्रेक करे, अगेन वापस आए अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट उसका ये होगा। अब यहाँ से अगर हम इस सिचुएशन में बाय करेंगे भी तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन 50 to 60 पिप्स, और हमारा जो टारगेट है वो बन रहा है 353 पिप्स, मतलब कि 5.89% रिस्क रिवार्ड रेशियो, बहुत ही बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट है, तो ये चीज़ देखनी होती है। तो इस तरह से ये इसका व्यू है मेरे पास। जब मार्केट अपवर्ड साइड जाना चाहेगी तो ये ब्रेक करेगी और चेंज ऑफ करैक्टर मिलेगा, डिमांड जोन से बाय कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो उसको ब्रेक नहीं करती तो फिर ये इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करेगी और डेली के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी, तो फिर चेंज ऑफ करैक्टर देखेंगे और उसके बाद फिर बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे।
तो ये यूरो एनजेडी पेयर का प्लान था, ट्रेड प्लान था। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई, वीकली में मार्क किया, फिर इसको डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया, और फिर अब 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क करना आपको बताया, और फिर ट्रेड का प्लान भी बताया कि मैं इसके बारे में क्या व्यू रखता हूँ, या मैं इसके बारे में या मैं किस आइडिया से इस पेयर को देख रहा हूँ। तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन थी। सो देखते हैं मार्केट नेक्स्ट यहाँ पे क्या करती है। सो नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में भी अपडेट करेंगे आप लोगों को। सो अगर आप न्यू हैं, हमारे चैनल को पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। आप लोगों के साथ फ्रेश अपडेट्स और एनालिसिस, ट्रेड सिग्नल्स सब कुछ शेयर किया जाएगा, और आप लोग हमारे साथ फ्री में सीखेंगे भी सही, क्योंकि हम जस्ट सीधा सीधा एनालिसिस नहीं बताते, हम मेन रीज़न और लॉजिक भी बताते हैं अपने एनालिसिस में, ताकि व्यूवर्स को समझ भी आए और उनको कुछ सीखने को भी मिले। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।